सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ माय चैनल एसएम फार्मा ट्यूटर। दिस इज़ एसएम। तो आज आपको सभी को पता है कि हम डिस्कशन करने वाले हैं जो मॉडल्स पेपर है, इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है ना। तो आपको जैसा कि पता है, हमने पिछले साल जब आपके आरओएचएस वालों के एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान के अंदर, तब भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे और जो स्टूडेंट थे उनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे मिले हमें। तो इसको देखते हुए हमने इस बार वापस से इम्पोर्टेंट सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं विथ आंसर के साथ में। तो आप हमारे चैनल पे बने रहे और लास्ट तक देख के जाए, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन क्वेश्चनों को मैं ये कहता हूँ कि आपको इन्हीं के अंदर से ही पूछा जाएगा। ठीक है ना। ऐसा मैं कोई भी गारंटेड नहीं ले रहा हूँ कि आपको ओनली यही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इनसे ही मिलते जुलते हैं। और दूसरी बात कि इन्हें यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पैटर्न चेंज हो सकता है। ठीक है ना। तो आप बने रहे, हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्रीम्स, जो क्रीम होती है वो क्रीम इज ए टाइप ऑफ इमल्सन। किस टाइप की इमल्सन है? तो वाटर एंड ऑयल। ठीक है ना। और अगर यहीं पे क्वेश्चन आपके दूसरा आ जाता है कि कोल्ड क्रीम किस टाइप की होती है, तो ऑयल इन वाटर। ठीक है ना, समझ रहे हो आप? ठीक है। नेक्स्ट, इफरवेसेंट पाउडर रिलीज इन वाटर। तो जब इफरवेसेंट पाउडर होता है वो रिलीज होता है वाटर के अंदर, तो कौन सी गैस निकालता है? तो वो निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। यहाँ पे पूछा है फिर फुल फॉर्म आईपीसी। आईपीसी का आपको सभी को पता है, वैसे तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है। ठीक है ना। बट इसमें दो नाम आते हैं आईपीसी के अंदर भी। तो एक तो आपका इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एंड सेकंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है वो किसको पब्लिश कर रहा है? किसको पब्लिश कर रहा है? आईपी को, इंडियन फार्माकोपिया को। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आईपी को पब्लिश कौन करता है? तो आईपी को इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और वो कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है आपके गाजियाबाद में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर होने वाला है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर नेक्स्ट, पेस्ट कंटेंट्स कितना परसेंट ऑफ इन फाइनली डिवाइड सॉलिड्स। तो वो होने वाला आपके 50%। ये वो क्वेश्चन है जो कि वेरी सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बहुत बार पूछा भी गया है। आपको अगर मेरे जो, अगर आपको किसी को भी, आप किसी स्टूडेंट को भी अगर पिछले पेपर को देखना है, तो आप मेरे यूट्यूब के कंटेंट्स में जाके वहाँ पे आप कम्युनिटी के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे पुराने पेपर मिल जाएंगे पिछले साल के। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आई ड्रॉप्स आर इन नेचर। किस नेचर की होती है आई ड्रॉप्स? तो वो होती है आइसोटोनिक नेचर। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा रखा है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके, वन वर्ड क्वेश्चन के। नेक्स्ट बात करते हैं, लोशन इज ए टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। तो लोशन किस टाइप का है? तो वो आपको सभी को पता है, टॉपिकल होता है। जो टॉपिकल होता है आपके स्किन वगैरह पे लगाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो कब आया? 1955 में। ठीक है ना। जैसा कि आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, यहीं पे आपको सारे जो एडिशन है वो एडिशन आपको याद करके चले जाना है। जैसे फर्स्ट आपका 1955 में, सेकंड 1966 में, थर्ड 1985 में, और फोर्थ थर्ड आपके 1985, फोर्थ 1996 में, और फिर 5 1907 में, और 6 1910 में, 7 1914 में, और आपके जो आठवां है वो 1918 में, सॉरी 2018 में, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है ना। और जो आपके करंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट होने वाला है और सबसे लास्ट होने वाला है जो करंट में है। तो करंट एडिशन आपके कब आया आईपी का, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का? तो वो आपके होने वाला है 1 जुलाई 2022 में। ठीक है ना। और कौन सा करंट एडिशन था? 9th एडिशन। तो यहाँ पे मैंने उसका आंसर लिख रखा है, देख लेना एक बार। ठीक है ना। और इसको कहाँ पे और किसके अंडर में पब्लिश किया गया था? तो वो था आपके डॉक्टर मनसुख मंडारिया। और कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी इज ए वैक्सीन। तो बीसीजी आपके कौन सी वैक्सीन होती है? क्या वायरल वैक्सीन होती है, बैक्टीरियल होती है, कौन सी? तो आपको सभी को पता है वैसे, वैक्सीन बैक्टीरियल होती है। तो ये यूज में कहाँ होती है? पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, कौन सी है ना।
तो इसका यूज टीबी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के रूप में होता है ना, प्रिवेंशन के हिसाब से के लिए। और दूसरी बात ये कि इसका फुल फॉर्म भी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म, तो बेसलेस क्लाइमेट एंड ग्वेरिन, ठीक है ना। नेक्स्ट, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। आपको इनके 2 एग्जाम्पल देना है सेमी सॉलिड्स के, पेस्ट वगैरह वगैरह आपको जब भी कुछ भी जो पता है वो आप एक बार देख लेना इनको, ठीक ना। जैसे पेस्ट हो गया सेमी सॉलिड में, क्रीम्स हो गया, अदरवाइज जो भी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट चलते हैं कि फादर ऑफ इंडियन फार्मा को है ना, इंडियन फार्मेसी के फादर कौन है ना, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी नॉन एज, तो वो है आपके महादेव लाल सराफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ गोइंग टू पब्लिश दिस आईपी। तो आईपी को मैंने जैसे अभी बताया था आपको कि आईपी को कौन पब्लिश करता है, कौन करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का गाजियाबाद में। विच रूट ऑफ पैसरीज, तो पैसरीज को किस रूट से दिया जाता है, जितने भी आपके डोजेस फॉर्म है उनके एक बार रूट देख लेना कि किस किस रूट से क्या क्या दिया जाता है, ठीक ना। वेजाइना, एक बार सभी को इंपॉर्टेंट है, रूट सारे देख लेना। फिर ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जो होने वाले हैं आपके, सिर्फ एज पर आईपी कंसंट्रेशन है ना, सिर्फ आईपी कंसंट्रेशन है ना, तो ये आपके 66.7%। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन कर सकता है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको इसमें जैसे वेट बाय वेट दिया हुआ है, बट वहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। हाँ, एक आपके लिए और क्वेश्चन है, इसी में साथ में ऐड कर लेना आप कि आपकी जो यूएसपी कंसंट्रेशन होती है वो 85% वेट बाय वॉल्यूम होती है, वेट बाय वॉल्यूम होती है, ध्यान रखना, उसमें वेट बाय वॉल्यूम है, उसमें वेट बाय वेट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओआरएस का फुल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट बनने वाला है आपके, क्योंकि आप सभी को पता है एक चीज़ कॉमन है, बट वो ही क्वेश्चन मांगेंगे जो कॉमन चीज़ होती है जो, ठीक है ना। ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल, लिख लेना आप सभी कॉपी में, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जितने भी ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सभी शॉर्ट, लॉन्ग एंड मीडियम, तो इनको एक आप बुक्स में लिख लीजिए आपके एग्जाम से पहले पहले। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपके इसके साथ में आंसर भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे जो आपके सब्जेक्ट है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ इसी में निकाल दिया है, तो आप कर लेना जिससे कि आपको बेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एपीआई का फुल फॉर्म एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, ठीक है ना। एनडीडीएस का फुल फॉर्म ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर नसेड्स का फुल फॉर्म NSAIDs का फुल फॉर्म नसेड्स, जिसे हम नसेड्स बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोगीज, तो वो ये है नोजल रूट। तो आप गार्गल्स का और एनिमस का और सपोजिटरीज का रूट एक बार देख लेना, आप चेक कर लेना, गार्गल्स का क्या माउथ के द्वारा होता है या और एनिमस और सपोजिटरीज का क्या रेक्टल के द्वारा होता है, वो एक बार आप देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हैमर मिल बेस्ड ऑन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये आपके हैमर किस पे करता है, इम्पैक्ट पे करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट ही है, बस इनका पूछने का तरीका आपको चेंज कर सकता है, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, और कुछ नहीं करेंगे आपके, ओके। तो फ्लूइड एनर्जी मिल, या आप बोल सकते हो जेट मिल या अल्ट्रा फाइन मिल ग्राइंडर, है ना। तो ये किस पे बेस्ट है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ट है, तो इम्पैक्ट एंड एल्ट्रेशन दोनों पे ये बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि ब्लूम स्ट्रेंथ, है ना, ब्लूम स्ट्रेंथ आर एसोसिएटेड विथ, ब्लूम स्ट्रेंथ है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपके कैप्सूल से होने वाली है, लिख सकते हो आप आंसर इसका। तो आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप सभी के आंसर मैं साथ में बोलते जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। और हम ऐसे सारे आपके जो फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना, ठीक ना। और दूसरी बात ये कि अगर आपका जिस दिन एग्ज़ाम होता है तो आप मुझे अपना कमेंट करना ना भूलें, इसी वीडियो पे वापस एग्ज़ाम होने के बाद में आप आके कमेंट कीजिए कि आपके कितने परसेंट
कितने राइट गए, कितना क्या मैटर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। मेरा कहना यह है कि पिछले देखते हुए हमने जो आया था पिछला पेपर हमारा पिछले साल, तो उसमें से 60 to 80% सेम क्वेश्चन गए थे हमारे, ठीक है ना। क्योंकि उन स्टूडेंट ने आके हमारे को कमेंट किया था, तब हमें पता चला था। तो आप की इस कमेंट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ क्यूए एंड क्यूसी। तो क्यूए एंड क्यूसी का फुल फॉर्म जैसे क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। फिर फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी एंड बीपी। तो यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। नेक्स्ट फिर व्हाट इज एनएफआई। एनएफआई का फुल फॉर्म पहले तो यही नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इसको कौन पब्लिश करता है, इसको पब्लिश करता है आपके आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है ना। और इसका याद रखना फर्स्ट एडिशन आया था वो 1966 में आया था। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, आपको मैं अपने नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन फार्मास्यूटिक्स। ये क्वेश्चन वो है जो मीडियम क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप इनको सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके, इनको तो आप एकदम रट के चले जाना सारे क्वेश्चनों को। मैं ये कह रहा हूँ आपके सारे जितने इंपॉर्टेंट इस बुक्स में बनने वाले थे मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप इनको ध्यान में रखते हुए रट लेना, ठीक है ना। डिफाइन फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स को आपको सभी को पता है क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स को डिफाइन करना है। व्हाट इज फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो कि एक लिस्ट जिसमें हम मेडिसिन फॉर्मुलेशन को रखते हैं, ठीक है ना। डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ डोजेस फॉर्म। डिफाइन करना आपके कॉन्सेप्ट डोजेस फॉर्म के कॉन्सेप्ट को। फिर डिफाइन इमल्सन। डिफाइन इमल्सन, ठीक है ना। इमल्सन को डिफाइन करना है। फिर व्हाट इज साइड रिडक्शन विथ एग्जाम्पल। तो साइड रिडक्शन के बारे में डिस्कस करना है और 2-4 आपके एग्जाम्पल देना है, जैसे बॉल मिल हो गया, एनर्जी फ्लूइड एनर्जी मिल हो गया और हैमर मिल हो गया, ये चीज़। डिफाइन फोसोलॉजी, कैलकुलेटिंग वाले फोसोलॉजी, तो वो चीज़ के बारे में आपको डिफाइन करना है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट शॉर्ट नोट ऑन टेबलेट। टेबलेट के बारे में शॉर्ट नोट में आपको डिफाइन करना है। फिर आपके राइट शॉर्ट नोट ऑन कैप्सूल के बारे में डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इनके कितने टाइप्स होते हैं वो भी अगर आप डिफाइन कर सकते हो तो बेस्ट है। वो लेवल देखा जाएगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, उस हिसाब से करना है। और मेरा कहना आप सभी को ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन को मिस करके नहीं आओगे, खाली छोड़ के नहीं आना है, ये आप सभी से ध्यान में रखते हुए। सबसे मेन पॉइंट यही है आपके ना, कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप सभी को। तो नेक्स्ट बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के बारे में बताना है आपको। डिफरेंट हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आते हैं, ठीक है ना। हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में, दोनों के बारे में, हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, इनके डिफरेंस में बताना है आपको, डिफरेंस बताने इन दोनों में, ठीक है ना। नेक्स्ट डिस्कस ऑइंटमेंट बेस्ड। ऑइंटमेंट पे आपको डिस्कशन करना है, जितना भी आपको ब्रीफली आता है उसके ऊपर आप लिख देना है। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन हैमर मिल। हैमर मिल क्या होता है उस पर आप क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको मिनिमम लॉन्ग, अगर सबसे लॉन्ग वाला आता है तो आपको मिनिमम 1 से 1.5 पेज के अंदर, अगर नहीं, अगर शॉर्ट मीडियम आता है तो आपको आधा पेज के समथिंग या 1 पेज के समथिंग तो भर के आना है, ठीक है ना। राइट शॉर्ट नोट ऑन सपोजोट्रीज। सपोजोट्रीज क्या होती है उसके बारे में भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नेट से सर्च करके आप अपनी दूसरी कॉपी में लिख लेना आंसर के साथ में, तो जिससे कि आपको बेटर बेनिफिट मिलेगा। जिससे आप अगर आप पहले ही लिख के अपने हाथ से लिखोगे तो आपको ये चीज़ पता रहेगी कि हमने क्या लिखा था और क्या कितना लिखना है वो चीज़, ठीक है ना। और आप जैसे गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको याद भी वही हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस क्रीम्स एंड पेस्ट के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस सिरप एंड एलेक्जर्स के अंदर राइट शॉर्ट नोट ऑन आपके कुछ ये जो टॉपिक है मेन इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग पार्ट है कुछ और कुछ 20 का पार्ट का है। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, हिस्ट्री बताना आपको फार्मेसी एजुकेशन की क्या होती है, कहाँ से आई ये वर्ड आया, ठीक है ना। फिर फार्मेसी एज ए कैरियर, हम क्या क्या इसमें काम कर सकते हैं, वह कैरियर बताना है। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो बतानी है। लिनेमेंटस एंड लोशन में आपको डिफरेंस बताना है। स्टाइल फॉर्मुलेशन, स्टाइल फॉर्मुलेशन वो चीज़ होती है जो आपके जैसे इंजेक्शन हो गया, आई ड्रॉप्स हो गए ना, जिनको हम स्टाइल फॉर्मुलेशन की कंडीशन में हम प्रोडक्शन करते हैं।
डिफाइन टॉक्सोसाइड्स को बताना है, डिफाइन पैसेरीज को बताना है, ठीक है ना, अच्छे से पैसेरीज के बारे में बता देना। डिफाइन टॉपिकल प्रिपरेशन को कैसे किया जाता है, कैसे उसकी प्रोडक्शन किया जाता है, वो चीज़ भी आप इसके बारे में बता देना। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी के कुछ सिस्टम उनके बारे में अगर डिफाइन करना हो या ओनली शॉर्ट लाइन क्वेश्चन में आए तो वो भी बता देना, जैसे TDS और CTDS, जैसे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी होता है, ठीक ना। इसके अंदर आपके लाइपोसोम्स, नियोसोम्स, इम्प्लांट्स, नैनो पार्टिकल्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर है ना नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एज पैकिंग मटेरियल। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना, ये बड़े वालों में से सब में ना। क्लासिफाई द, एक आप मैंने इसमें ऐड नहीं किया होगा, आप फार्माकोपिया के ऊपर भी डिटेल में पढ़ के चला जाना। मैं भी बता रहा हूँ कि फार्माकोपिया के बारे में आपको, सभी फार्माकोपिया के बारे में तो आपको मिनिमम पढ़ना ही है कि आपकी टोटल फार्माकोपिया कितनी होती है, ठीक है ना। जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, USP फार्माकोपिया हो गया, UK फार्माकोपिया हो गया, WHO हो गया, है ना, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, इनके बारे में थोड़ा बहुत डीपली पढ़ लेना। और इंडियन फार्माकोपिया तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता है, ठीक ना। तो क्लासीफाई द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड एग्जाम्पल्स कौन कौन से ये वाले, इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। लिपोसोम्स हो गए, नियोसोम्स हो गए, इम्प्लांट्स हो गए, नैनो पार्टिकल्स हो गए, हाइड्रोगेल्स हो गए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिफरेंटेड ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट के ऊपर आपको डिफरेंस बताना है, आपको इमल्सन एंड सस्पेंशन के ऊपर डिफरेंस बताना है। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन करंट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम CGPM बोलते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफली पढ़ के चले जाना अच्छे से। डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स, नेम वेरियस फार्मास्यूटिकल एड्स विद एग्जांपल, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर डिस्क्राइब ब्रीफ अबाउट हैमर मिल, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना कि लॉन्ग क्वेश्चन में आने की संभावना बहुत ज़्यादा इसकी आपकी बार, ठीक है ना। और फिर डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट बॉल मिल भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना आप, ठीक है ना। राइट नोट एंड एक्सटेंड रिलीज टैबलेट्स और ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्ट्रेशन, तो आप इनको भी एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड डिफरेंट एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के ही चलना। ये क्वेश्चन तो आपके शॉर्ट में भी आएगा, लॉन्ग में भी आएगा, कंफर्म है ये तो। डिस्कस अबाउट द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, वो भी दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ के चले जाना। राइट अबाउट वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, है ना, ये भी देख लेना। तो आप, मैं ये बता दूं कि आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो है सॉरी, ये जो सारे क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका पैटर्न चेंज हो सकता है, पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, बट ये क्वेश्चन ही आएंगे आपके, कंफर्म है, ठीक है ना। अगर मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार भी एक क्वेश्चन बनाए थे, तो उसमें से 60 to 80% सेम क्वेश्चन गए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर किसी को पुराने वाले क्वेश्चन भी पेपर भी चेक करना है RHS का, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि ओनली ये क्वेश्चन RHS के लिए नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि ये सारा सिलेबस आपको पता है PCI सिलेबस है, तो उसके हिसाब से बनाया गया क्वेश्चन है, तो आपको इंपॉर्टेंट होंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना, ठीक है ना। और आपके सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के में आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से रेडी करके चले जाना, ठीक है ना। ओके, बाय।